जिले के इटवा तहसील क्षेत्र में मतदाता सूची मैपिंग को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर नादिर सलाम ने एसडीएम इटवा को शिकायत पत्र सौंपते हुए गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आरोप है कि 2003 की पुरानी मतदाता सूची और एसआईआर फॉर्म की नई ऑनलाइन मैपिंग में भारी गड़बड़ी हो रही है। बीएलओ के पास पुरानी सूची उपलब्ध न होने के कारण कई मतदाताओं के नाम गलत कॉलम और गलत श्रेणियों में दर्ज हो रही है। इसके चलते लोगों को नोटिस जारी होने की आशंका बढ़ गई है। स्थिति इतनी खराब है कि सही दस्तावेज जमा करने वाले मतदाताओं के नाम भी तीसरे कॉलम में भेजे जा रहे हैं, जिससे आम जनता में भ्रम और नाराजगी बढ़ रही है। डॉक्टर सलाम ने कहा कि सिस्टम की गलतियों का खामियाजा आम लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से 3 प्रमुख मांगे की है। सिस्टम की गलती के आधार पर किसी भी मतदाता को नोटिस जारी न किया जाए। प्रशासन तुरंत आधिकारिक सूचना जारी करके स्थिति स्पष्ट करे। सभी राजनीतिक दलों की आपात बैठक बुलाकर समस्या का समाधान निकाला जाए। कांग्रेस प्रदेश सचिव डॉक्टर नादिर सलाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीएलओ द्वारा एसआईआर फॉर्म भरते समय गलत मैपिंग की जा रही है, जिससे मतदाता डरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा देश भर में एसआईआर को जबरन लागू किया जा रहा है। डॉक्टर सलाम ने यह भी बताया कि इटवा में वर्ष 2003 में 3 बूथ 57, 18 और 59 थे, लेकिन ऑनलाइन मैपिंग में केवल एक ही बूथ फीड किया गया है। किसी भी मतदाता द्वारा एसआईआर फॉर्म भरने पर वे सीधे तीसरे कॉलम में दर्ज हो रहा है। अधिकतर मतदाता इसी कॉलम में चले जा रहे हैं, जिससे सभी को नोटिस जारी होने की संभावना बन रही है, जबकि अधिकारी इस गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देने के लिए किस चीज को लेकर आज आप मुझे? आज हम यहाँ तहसील इटवा में एक शिकायत पत्र लेके आए थे और इस विषय में हमारी एसडीएम साहब से पहले ही बात हुई थी। जो सबसे बड़ी समस्या है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर को लेकर इतना ज़्यादा जो है पूरे देश में और कई राज्यों में इस तरह से उत्साहित होकर काम कर रहा है, जैसे लग रहा है कि उसने तैयारी पूरी की और तैयारी करके ये काम कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि चुनाव आयोग ने कि कोई तैयारी नहीं थी। उसका डेटा जो था वो सही तरीके से ऑनलाइन फीड नहीं हुआ, मैपिंग सही नहीं है और अधूरी तैयारियों के बाद चुनाव आयोग एसआईआर के लिए कूद पड़ा, जिसकी वजह से आज क्षेत्र में जिस तरह से मतदाता परेशान है और उसमें लगे हुए कर्मचारी, अधिकारी, बीएलओस हर कोई अपना माथा फोड़ रहा है, क्योंकि जब सही मैपिंग नहीं हुई, सही जानकारी नहीं दी गई चुनाव आयोग के द्वारा, तो किस बात का एसआईआर? यानी कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने जबरदस्ती देशवासियों के ऊपर ये एसआईआर थोप दिया, जो कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी लग रही थी तो आपने सही तरीके से अपना डेटा क्यों नहीं फीड किया, सही मैपिंग क्यों नहीं की? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। समस्या यह आ रही है कि यहाँ पर जैसे मान लो आप लोग इटवा में खड़े हैं, प्रॉपर इटवा में 3 बूथ थे 2003 में, 57, 58, 59, 3 बूथों में सिर्फ एक बूथ ऑनलाइन जो है फीड किया गया है। अब उसकी वजह से कोई भी फॉर्म यहाँ भर रहा है तो अगर उस सही फॉर्म भर रहा है 2003 के डेटा को फीड कर रहा है, तब भी उसका तीसरे कॉलम में जा रहा है। जबकि उसमें तरीका यह है कि अगर आप खुद मतदाता 2003 में थे तो आप जो है पहले नंबर पे जाएंगे और मान लो आपके माँ बाप थे तो आप दूसरे नंबर पे जाएंगे, और यानी जिसके पास 2003 का कोई रिकॉर्ड नहीं था वो तीसरे कॉलम में जाएंगे। यहाँ अधिकतर मतदाता तीसरे खाने में जा रहे हैं, यानी कि सबके नाम से नोटिस जाएगी। अब जो है 4 तारीख के बाद जो है मतदाता अपने कागजों को लेकर दौड़े आए तहसील में। एसडीएम साहब से आप लोग मिले थे, क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब से हम लोग मिले और हमने अपनी शिकायत वहाँ उनके सामने रखी और कुछ पत्रकार बंधुओं ने उनसे बात भी करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई डीएम साहब इसके जिम्मेदार हैं और डीएम साहब इस जो है प्रकरण पर डीएम साहब अपना जो है बात स्पष्ट करेंगे। इसलिए मेरी पत्रकार बंधुओं से अपील है जो यहाँ आए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए आप डीएम महोदय के पास जाएं। हम भी जाएंगे, जो हम राजनीतिक दल हैं हम भी जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे कि अगर हमने अपना सब कुछ सही दे दिया तो फिर हम क्यों शक के दायरे में।